अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। और हमने पढ़ा अब तक कि पृथ्वी के अंदर जो है क्या है। जैसे पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, आपने पढ़ा था ज्योग्राफी में। पृथ्वी एक जो है ग्रह है और ग्रह की अपनी चमक भी नहीं होती है, अपनी ऊष्मा भी नहीं होती है जैसे तारे की होती है। तो इसके अंदर बाहर जो है परिवर्तन होता रहता है। अब पृथ्वी का जो बाहरी परत है जिसमें हम रहते हैं और जो आंतरिक जो इसका इंटरनल कोर है उसमें भी चेंजेस होता रहता है। इन्हीं सब से जो है परिवर्तन होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी के किन पदार्थों से बनी है? जैसे हमारी जो पूरी पृथ्वी है वह किस चीज़ से बनी हुई है? ये ठोस है, मुलायम है और पाउडर नुमा मिट्टी है, और यह किस भाग की बनी है? हार्ड क्यों है? अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। आंतर मतलब अंदर की, ठीक है। तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक तरह से संकेंद्रित परतों से पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। जैसे समझ लीजिए आप, यहाँ पर क्या है ये शब्द पपड़ी। पपड़ी शब्द से इस तरह का निर्माण हुआ। जैसे परपटी, परपटी एक पट है, एक पट्टी की तरह नुमा है और यह सबसे पतली परत है। आप देखिए, अगर पृथ्वी को आप देखना शुरू करेंगे ऊपर से नीचे तक, ये सबसे ऊपर की पतली परत है, एक सतह है, एक पतली सी चादर नुमा परत है। और यह महाद्वीप में जहाँ पर हम लोग बसे हुए हैं वहाँ पर इसकी है 35 किलोमीटर। और अगर समुद्र से नीचे हम देखेंगे, यह जो परपटी है, यह जो पतली सी परत है 5 किलोमीटर है की गहराई है। तो महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम मीना से खनिजों से बना हुआ। और जो ये परपटी है, जो ये पतली सी परत है, वह किससे बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिना। आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आएंगे मेटल नॉन मेटल। तो वहाँ पर जो सिलिका, इसलिए दो शब्द से मिला है, Ca, सिलिका का C और एल्यूमिना का L, तो Cl से बना हुआ है। तो महासागर की जो परपटी मुख्य तरह, अब ये तो बना है हमारा महाद्वीप का। अब दूसरी तरह अभी हमने चर्चा की थी कि महासागर की। तो महासागर में है यह सी से सिलिका, में से मैग्नीशियम। तो इस चित्र में भी आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो इस परपटी जो पतली सी परत है, यह मेटल नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। सोचिए आप कितनी नीचे है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोड, जिसको क्रोड कहा जाता है, सबसे अंदर की कोड जो होती है वह, उसको कितना है उसकी 3500 किलोमीटर उसकी त्रिज्या है। और यह किस की बनी हुई है? निकल एवं लोहे की। अब देखिए, इसको भी शॉर्ट शब्द में कहा है, नी से निकिल, फे से फेरस, निफे। केंद्रीय कोड का जो क्रोड का तापमान है वह काफ़ी उच्च है और ज़्यादा है। आप सोचिए, हम जिस पृथ्वी के ऊपर सतह पर है, परपटी पर है, उसकी सबसे नीचे क्या है? उसकी ताप और गर्मी काफ़ी अधिक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ी अभी तक जो कुछ भी हमने शुरुआत की उसमें परपटी पढ़ा। उस परपटी में एक महाद्वीप का और एक महासागर का। और जो हमारी महाद्वीप बनी है वो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई है, और जो हमारे महासागर बना हुआ है वो किसका है? मैग्नीशियम और सिलिका। तो दोनों में सिलिका क्या है? कॉमन है यहाँ पर। और जो हमारा केंद्रीय कोड है, जो हमारा नीचे का केंद्रीय कोड है, वह इन दोनों से अलग चीज़ से बनी है। वो किससे बनी है? निकिल और फेरस। इस तरह से यहाँ पर 6 जो मेटल आ गए। और मतलब महाद्वीप का आ गया, महासागर का और क्रोड का आ गया। ये तथ्य हम ऐसे करके नोट्स बना सकते हैं। अब आया सेल एवं खनिज। सेल का मतलब होता है चट्टान। सेल शब्द जो है हिंदी का है, संस्कृत का है। तो पृथ्वी की परपटी के अनेक प्रकार की सेल बनी है। ये अनेक प्रकार सेल मतलब चट्टानों से बनी हुई है। पृथ्वी की जो परपटी या जो पपड़ी है या जो सतह है, उसमें खनिज पदार्थ भरे हुए हैं। और प्राकृतिक पिंड मतलब कोई चट्टान या कोई चीज़। जैसे सेल विभिन्न रंग एवं आकार एवं गठन के हो सकते हैं। जो सेल है, जो चट्टान है, किसी भी आकार का हो सकता है और उसकी गठन, उसकी बनावट किसी भी तरह का हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम इनको पॉइंट वाइज बना लें, 3 प्रकार के हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और एक कायांतरित सेल।
आग्नेय का हो गया इग्नियस, और अवसादी का हो गया सेडिमेंट्री, और कायांतरित का मेटामॉर्फिक सेल। अब ये बनते कैसे हैं? अब जैसे मान लिया हमने कहा कि ये मैग्मा है, द्रवित, द्रवित मतलब लिक्विड से बना हुआ है, द्रव शब्द से बना हुआ है, तरल शब्द से बना हुआ है, और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले यही उभर के आते हैं। दो प्रकार की होती है आग्नेय सेल, एक होता है अंतर्वेदी सेल, एक होता है बहिर्वेदी। अंतर्वेदी मतलब जो अंदर से आया और अंदर ही रह गया, और एक बहिर्वेदी मतलब जो बाहर निकल के आ गया। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? देखिए, हम अपने जो है लावा देख नहीं पाते हैं और ज्वालामुखी भी देख नहीं पाते हैं, लेकिन ज्वालामुखी को कभी कभी हमने चित्रों में, बुक में या टीवी में देखा होगा। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी होती, कलर लाल हो गई और लिक्विड हो गया और मैग्मा है गर्म, और पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। देखिए अभी हमने क्रोड पढ़ा, पृथ्वी का क्रोड, क्रोड मतलब जो आंतरिक सतह, वो कितनी है? वो है 2900 किलोमीटर, और वो है निकेल और फेरस का, और वही जो है लिक्विड में बनकर, तरल बनकर ऊपर आ जाता है। तो उसको बहिर्वेदी आग्नेय सेल कह दिया, और जो बाहर नहीं आ पाया, अंदर रह गया, वह अंतर्वेदी आग्नेय सेल हो गया। अब जो बाहर आया वो तो दक्कन के पठार है, बेसाल्ट, और जो अंदर रह गया वो ठोस सेल है। वो तो धीरे धीरे ठंडा होकर अंदर जो है ये, और वो ग्रेनाइट हो जाता है जो अंदर रह जाता है। तो इस तरह से सेल, अब मान लीजिए ये हमारा आग्नेय सेल हो गया, दो तरह का सेल हो गया, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। अब यही सेल क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ, मतलब कई वर्ष बीत गए, आप समझ लीजिए 1000 वर्ष जब लगते हैं तब मिट्टी बनता है, इनके छोटे छोटे टुकड़े, पाउडर। तो जब ये सेल चटक जाती है गर्मी और ठंडे से, पानी से लुढ़क जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान हवा से टकरा गए, तो ये अवसाद शब्द क्या हुआ कि अपने मतलब अवसाद शब्द जो है हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे पहुँचना, मतलब यहाँ से कलेक्ट किया और हवा आई, पानी आया, और जैसे बाढ़ आया, इन्होंने यहाँ से लुढ़काया और दूसरी जगह पर उसको कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और ये कठोर हो जाते हैं बाद में, और ये दब जाते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। जैसे ये क्या हो गए, ये दब गए और कठोर हो गए। उदाहरण के लिए ये इनकी एग्जाम्पल क्या है, बलुआ पत्थर, रेत के दाने। इन सेलों में क्या क्या होता है, आप देखिए, जो पौधों, जानवर और सूक्ष्म जो जीवाणु हैं, इन सेलों में दब गए, और ये हज़ारों वर्ष से दबे हुए हैं, लाखों वर्षों, करोड़ों वर्ष हैं। आपको पता ही है हमारा जो अर्थ है 450 करोड़ वर्ष पूर्व का है, उसके 50 करोड़ वर्ष बाद हमारी पृथ्वी शुरू हुई है, जीवन शुरू हुआ। तो ये जीव के अस्म, जीवाश्म, ये जो जीवाश्म शब्द है, जीव के अस्म, जीव के अवशेष, वो दब गए। तो आग्नेय और अवसादी सेल, ये दोनों प्रकार के जो सेल है कैसे बनते हैं, ये ऊंचा, मतलब बहुत तेज़ इनकी ताप होगी, गर्मी होगी और दाब भी होगा। तो ये जो दोनों प्रकार के सेल हैं, प्रथम के जो दोनों प्रकार के आग्नेय अवसाद, ये किस में बदल जाएंगे, कायांतरित सेलों में बदल जाएंगे। कायांतरित मतलब अपने काया को, काया शब्द किससे बनी है, अपनी काया मतलब अपने रूप को अंतरत करके, मतलब बदल करके ये कायांतरित सेल में बन जाएंगे। इसको मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड में कहा गया। जैसे ग्रीक शब्द की उत्पत्ति कैसी, इन शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई, ग्रीक की शब्द लैटिन शब्द का है आग्नेय का इग्निस से, और लैटिन शब्द का आया सेडिमेंटम से, सेडिमेंट्री, और ग्रीक शब्द का आया मेटामॉर्फिक से कायांतरित। तो उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी और संगमरमर का इसका यह रूप है। आप ये चित्र में भी आप देखेंगे यहाँ पर। अब है सेल हमारे लिए उपयोग। अभी तक हमने क्या पढ़ा सेल में, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि सेल का एक ये हो गया कि हाँ, परपटी, भूमि की जो ऊपरी सतह है, परपटी, पतली सी परपटी है। एक तो महासागर का हो गया और एक हो गया महाद्वीप का। महाद्वीप में किस तरह का बना हुआ, महासागर में कितना बना हुआ है। इसकी क्रोड की लंबाई कितनी है, क्रोड में क्या है, निकेल और फेरस। ऐसे ही निकेल और ऐसे ही सिलिका और मैग्नीशियम जो महासागर की है, और जो भूपट्टी पर है वो एल्युमिनियम और सिलिका है। तो ये जैसे हमारे संगमरमर है, बलुआ पत्थर हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया,
और जो जीवाश्म है जैसे पौधे, एनिमल और जीवाणु जो है जिसके दब गए ताप के कारण, और बाद में ये उपयोगी होते हैं हमारे लिए। कैसे? जो 3 प्रकार के सेल हैं हमारे, ये कठोर हो जाएंगे, सड़क बनाने के काम आएगा, मकान बनाने के, इमारत बनाने का। आपने देखा होगा लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अभी हमने पढ़ा लाल बलुआ पत्थर लाल बलुआ पत्थर किस सेल से बना हुआ है? ये है लाल बलुआ पत्थर। जो बलुआ पत्थर है वो है अवसादी सेल, आग्नेय सेल के बाद जो दूसरे नंबर का, उससे बना हुआ है। और ताजमहल है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ। अब संगमरमर किससे बनता है? संगमरमर है हमारा कायांतरित सेल, तीसरे प्रकार के सेल से। तो ये जो ज़मीन के अंदर लावा है वह ऊपर निकलकर इनके सेल बन जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं, और ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और इन पत्थरों का उपयोग एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? जैसे पिट्ठू है, चिबड्डी है, इस टापू का किटकिट है, पत्थर की गिट्टियाँ हैं, दादा दादी माता पिता पड़ोसियों, इन सब से हम पूछ कर ज़रूर हमें अपने डिस्कशन करने चाहिए, अपने जो पूर्वज बुजुर्गों से डिस्कशन करना चाहिए, और हमारे साथियों से, पड़ोसियों से। इससे क्या होता है, हमें ज्ञान की वृद्धि होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की चक्री सेल से परिवर्तित हो, एक सेल से दूसरे सेल में। अब देखो एक और नया चीज़ आ गया, सेल चक्र, मतलब सेलों का चक्र। यहाँ पर दिया 2.4 में सेल चक्र दे रखा है। देखिए पहले क्या हुआ, वह मैग्मा था, और फिर क्या हो गया, आग्नेय सेल बन गया। आग्नेय सेल से क्या हो गया, फिर अवसादी सेल बन गया। अवसादी सेल से फिर कायांतरित, फिर से वो मैग्मा बन गया। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, और मिट्टी को बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। और यह आग्नेय सेल के छोटे छोटे टुकड़े अवसाद में बदल जाते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये फिर से आग्नेय में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण फिर से दाब हुई और कायांतरित सेल में बदल गया और लावा बन गया। इस तरह से यह परिवर्तित होता रहता है। और सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। अब देखो जो खनिज होते हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल। तो जो मेटल्स है, खनिज है, वह इन्हीं चट्टानों से बने हुए हैं। और खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, और इनके क्या है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक मिश्रण होता है। क्या है, जो खनिज है वो पदार्थ है, वह क्या है, मेटल है। अब इनके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेडिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वह हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ भी जान लेना चाहिए कि इनकी गुणधर्म, मतलब इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़। तो खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे ईंधन है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जिससे हमारी इंडस्ट्री चलती है, हमारा ट्रेन, बस है, कार चलती है। इनका उपयोग उद्योगों में, दवाइयों में, उर्वरकों में होता है। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, ये क्या है, बहुत ही बहुमूल्य खनिज है। और अब इसके बाद हमें मैप बनाने के भी इनको दर्शा लेना चाहिए। जैसे हमने कहा बेसाल्ट कहाँ मिलता है, बेसाल्ट मिलता है दक्कन का पठार। तो ऐसे ही हमें मैप बनाने में दर्शाना चाहिए। इससे हमें एक बेसिक जानकारी शुरुआत से रहेगी। है तो ये सेवंत का है, ये है सेवंत का ज्योग्राफी का है हमारा पर्यावरण। पूरा किताब का नाम ही पर्यावरण है। पर्यावरण पर ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे निबंध वगैरह आते हैं। तो हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, छोटी छोटी स्टेप्स। अब प्रश्न का उत्तर, पृथ्वी के 3 परत क्या है आपको पता ही है, आग्नेय और अवसादी और कायांतरित। सेल क्या है, सेल वो है जो चट्टान है, जो मैग्मा से निकल कर कभी अंदर गर्म हो जाता है, अंदर गर्म होकर जो अंदर रह जाता है उसको अंतर्वेदी कहते हैं, और जो बाहर आता है बहिर्वेदी। 3 प्रकार के सेल के नाम है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अंतर्वेदी बहिर्वेदी में क्या अंतर होता है, जो ठंडा होकर अंदर ही रह जाता है वो अंतर्वेदी हो गया, जो बाहर हो गया लावा निकल के वो बाहरवेदी। सेल चक्र क्या है, आग्नेय से कायांतरित बना, कायांतरित से अवसादी, फिर सेल चक्र है। सेलों का उपयोग क्या है, अभी आपने देखा ताजमहल संगमरमर का बना है, लाल किला बलुआ पत्थर का, ये सब सेलों से बना हुआ है। कायांतरित सेल क्या है, जो अपनी काया को बदल देते हैं। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर के माध्यम से यहाँ पर एक द्रवित मैग्मा से बने हुए, ये आग्नेय सेल हो गया। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग करोड़ हो गया। सोना, पेट्रोलियम, कोयला, ये क्या है, ये खनिज है। सेल में क्या होते हैं, जीवाश्म किधर होता है, अवसादी सेल में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है, परपल्टी है। करोड़ क्या है, खनिज और सेल। यहाँ 3 दे रखा है जिनको हमें मैचिंग करना है। ये बड़े एग्जाम और कंपटीशन में आता है, किसी भी कंपटीशन में आएगा, सिविल सर्विस, IAS, PCS, सब जगह ये आते हैं। अब देखिए सिलिका
एलुमिना। सिलिका एलुमिना कौन बना हुआ है? ये बना हुआ है सिलिका एलुमिना। यहाँ पर मिलेगा आपको। सिलिका एलुमिना किससे बना है? ये महाद्वीप बने हुए हैं इससे, मतलब सेल। फिर सड़क और ये खनिज से बने हैं। करोड़ पृथ्वी का सतह है। चिकनी मिट्टी, सील। तो इस तरह से कारण, यहाँ पर एक कारण भी बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, उसका कारण हमें बताना चाहिए, सोचना चाहिए। सोचने में क्या जा रहा है? हम सोचें, उससे हमारी चिंतन शक्ति बढ़ेगी, चिंतन की दायरा बढ़ते हैं। अवसादी सेल अवसाद से बनती है। अवसाद मतलब वो इकट्ठा हो जाता है, जैसे कहते हैं ना अवसाद भी होता है, जैसे डिप्रेशन होता है इंसान में, जमा होते जाता है, उसके विचार जो एक के बाद एक जमा होते जाते हैं। तो ये अवसाद, चूना पत्थर संगमरमर बदल जाता है। इस तरह से निम्न वस्तुओं में खेल है, खेल शब्द से भी पढ़ाया जाता है। खनिजों की पहचान होती है, अन्य वस्तुओं के चित्र बनाए। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे कढ़ाई है, ये क्या है? उससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। और आयरन क्या होता है? क्रोड में होती है। फेरस आपने पढ़ा होगा, नीफ है, निकल और फेरस। आभूषण अभी हमने देखा, खनिज सोना। फिर है तवा, आयरन का बना हुआ। घंटी किसकी है? मेटल की बनी हुई है। हथौड़ा और ये दीप। तो इस तरह से हम जब इसको पढ़ते हैं तो ये ज्योग्राफी का जो वो है, जो चैप्टर 2 है, हमारी पृथ्वी के अंदर की स्थिति हम जान सकते हैं। और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे तो यह हमारा और भी हमें हमारा ज्ञान में वृद्धि होगा। इससे हमें पूरे ज्योग्राफी में धीरे धीरे, जैसे हम 6th का पढ़ेंगे, 7th का पढ़ेंगे, 8th का पढ़ेंगे, 9th का, 10th का पढ़ेंगे, तो ये चाहे कोई भी कंपटीशन आप दो, रेलवे का दो, एसएससी का दो, और भी एग्ज़ाम है, आईएएस पीसीएस है, ये वहाँ पर आपके काम आएंगे। और एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण, मैं इसलिए मानता हूँ कि इसमें बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा विस्तार से दे रखा है। और इसको पढ़ के हमें अपना चिंतन भी बढ़ाना चाहिए, और ये हमारे निबंध के काम में भी आएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।